हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। तो ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे हम बहुत सारे ट्रिक्स यूज करने वाले हैं ताकि इसके क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें जनरली हम क्या क्या स्टडी करेंगे। देखो ध्यान से, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या क्या स्टडी करेंगे उसको आप ध्यान से देखो। जैसे मैं फर्स्ट यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब हमने ग्राउंड से ग्राउंड पे, मतलब यहाँ पे जैसे मान लो ये ग्राउंड है, मैंने यहाँ से इसको फेंका और यहीं पे वापस आ गया, यहाँ से इसको फेंका और यहीं पे वापस आ गया। ठीक है, तो ग्राउंड टू ground, next from height to ground, और height to ground में जैसे रिलीज कर दिया गया, vertically upward, vertically down, इतने तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब में एक ही आता है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे इतने तरीके के हम देख सकते हैं। तो ध्यान से देखना इसको, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। कुछ ट्रिक्स की बात हम करेंगे, थ्योरी की बात हम करेंगे, फिर बाद में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहला ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब पहले इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी कहा तो क्या था ये मोशन अंडर ग्रेविटी? यहां पे अर्थ के नियर बाय द सरफेस की बात की जा रही है। मोशन ऑन द सरफेस नियर बाय टू दी अर्थ। जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, उस अर्थ सरफेस से 10, 15, 20 मीटर, 1 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर, यहां तक की जो मोशन हो रही है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर की बात नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा जैसे मान लो अर्थ की सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर, 2000 किलोमीटर ऊपर, उसका तो एक अलग ही चैप्टर है ग्रेविटेशन के नाम से। उसका तो एक अलग ही चैप्टर है ग्रेविटेशन के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बहुत ही पास में, अर्थ की सरफेस के। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अर्थ की सरफेस के बहुत पास में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे एक्सिलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सिलरेशन, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है और एक्सिलरेशन बहुत कम होता है, बहुत कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता। मतलब यहाँ पे एक्सिलरेशन कितना होता है? जी। अब बहुत सारे बच्चे इसको माइनस जी बोलते हैं। अरे माइनस क्यों? जब हम वेक्टर पढ़ चुके हैं तो अब वेक्टर का यूज यहां पे करेंगे ना। एक्सिलरेशन कितना होता है? जी होता है, और हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, हमेशा इस तरफ एक्ट होगा। तो अब माइनस क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि जनरली हम इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, इसलिए बच्चे क्या कहते हैं, इसको जनरली माइनस बोल देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस बोल सकते हैं, लेकिन आप इससे बेटर क्या है, हम बोले कि एक्सिलरेशन जो होता है वो हमेशा जी लगता है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसकी बात आ गई। एक्सिलरेशन, जब भी यहाँ पे कोई मोशन होगी तो हमेशा उसका एक्सिलरेशन किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। दैट इज द रीजन इस टॉपिक का नाम दिया गया है मोशन अंडर दी ग्रेविटी। ठीक है,
एक्सिलरेशन हमेशा नीचे डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, टुवर्ड्स दी सरफेस। तो बात समझ में आई? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखो, जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब मैंने यहां से फेंका बॉल को, ठीक है, और पार्टिकल को, तो क्या होगा? तो अगर मैं बात करूं, जैसे ये अर्थ की सरफेस है, मैंने क्या किया, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंका। मैंने क्या कहा, एक्सिलरेशन हमेशा किस तरफ लगेगा? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसका क्या मतलब मैं निकाल सकता हूं? देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? अपवर्ड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन? डाउनवर्ड। वेलोसिटी और एक्सिलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब रिटार्डेशन हुआ और वेलोसिटी पार्टिकल की धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होना शुरू कर देगी। वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो डिक्रीज होने लग जाएगी। अब वेलोसिटी जब डिक्रीज होने लग जाएगी तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब वेलोसिटी जीरो भी हो जाएगी। ध्यान से देखो, मैं इसको बोल रहा हूं, ये मैंने इसको यहां पे फेंका, मैंने इसको वेलोसिटी दी यहां ऊपर की ओर, तो ये ऊपर गया, यहां तक गया ना ऊपर। यहां पे क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, मोमेंटरली ये रेस्ट पर आया। यहां पे रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो। तो ये जो पार्टिकल था वो मैक्सिमम यहां तक गया, यहां पे एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई और फिर ये वापस उसी पाथ पे, मैं पाथ को अलग बना रहा हूं, उस सेम लाइन पे नहीं बना रहा, आएगा तो सेम ऐसे ही वापस, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ बना देता हूं, उसी पाथ पर आ गया ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट आए हमारे पास, मैंने इसको बोला दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, या फिर आप डायरेक्टली मान लो B2A। तो मैं इसको अलग पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। B2C पाथ वही पाथ है जो A to B है, ठीक है। अब ऊपर जाने वाले पाथ की हम चर्चा कर रहे थे। ऊपर जाने वाले पाथ को ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एक्सिलरेशन नीचे की तरफ है। वेलोसिटी और एक्सिलरेशन अपोजिट है, इसका मतलब रिटार्डेशन है। वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो गई, एक समय ऐसा आया कि वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन एक्सिलरेशन तो अभी भी लग रहा है। किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में अभी भी एक्सिलरेशन लग रहा है। अब जब नीचे की डायरेक्शन में एक्सिलरेशन लगेगा तो एकदम से तेजी से नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी और ग्राउंड पे स्ट्राइक कर देगी। बात समझ में आई? ठीक है। और हाँ या ना? और आप बोलो भाई सही है ना? बात ठीक है। अब देखो आगे, तो अब इसके हम अगर मैं बात करूं टाइम, A to B to C मतलब A से C तक, ये जो टाइम है इसको हमने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों कहा? बिकॉज इस टाइम में पार्टिकल जो है वो हवा में है, ठीक है। इस टाइम में जो पार्टिकल है वो कहां पे है? हवा में है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। नेक्स्ट, A to B, ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है, ये हाइट जो है यहां पे ये वाली h, इसको मैंने कहा कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। इसको मैंने क्या कहा? दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। ये क्या आ गया? मैक्सिमम हाइट आ गई, पार्टिकल के द्वारा अटेंड की गई, प्राप्त की गई, ठीक है। अब यही चीजें हमें कैलकुलेट करनी है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वही हमारे पास सभी इक्वेशंस है। याद करो जब मैंने कहा था कि जहां पे भी एक्सिलरेशन कांस्टेंट आ जाए वहां पे
आप अप्लाई कर सकते हैं क्या? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ एक्सिलरेशन कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, एक बात का हमें ध्यान रखना है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज के रूप में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे साइन का ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। अगर मैं ऊपर की डायरेक्शंस को पॉजिटिव मानूंगा तो नीचे की डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा, और अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शंस को पॉजिटिव मानूंगा तो ऊपर वाली डायरेक्शंस को नेगेटिव, ऊपर वाली वेक्टर्स को नेगेटिव मानना होगा, है ना। इस तरह से मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो कोई भी जो आपकी इच्छा हो वो आप चुनिए, या तो ये चुनिए या ये चुनिए। जनरली बच्चे ये सॉल्व करते हैं, दैट इज द रीजन वहां पे बच्चे क्या बोलते हैं, सर एक्सीलरेशन कितना है, -g। और अब माइनस का मतलब क्या है भाई? माइनस का मतलब समझ रहे हो? माइनस का मतलब क्या है? ये है माइनस और प्लस का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं थोड़ी वैल्यूज की। ये कंप्लीट थ्योरी थी इसके बारे में कि हम इन 3 इक्वेशंस को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि टाइम कितना लगता है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, देखो टाइम कितना लगेगा। तो अगर मैं ये इक्वेशन बोलूँ s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो पॉइंट A से C तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? मतलब ये मैंने उछाला, ये यहीं पे आ गया, यहां से उछला और ऐसे जाकर के ऐसे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। अरे डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0 आया, हाँ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी देखो किस तरफ है, ऊपर। मैंने क्या किया, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। जस्ट ऐसे कर लेते हैं ये सभी वेक्टर। u इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ है, मैंने इसको प्लस मान लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने बोल दिया t, कैपिटल T प्लस हाफ। एक्सीलरेशन को मैंने बोल दिया माइनस, नेगेटिव, नीचे की डायरेक्शन में माइनस g। एक्सीलरेशन हमेशा कितना लगता है? नीचे की डायरेक्शन में g लगता है, इनटू t स्क्वायर, ठीक है। तो एक t से t मैं काट सकता हूं बिकॉज टाइम इज 0। टाइम 0 का मतलब पार्टिकल यहीं पे था, ठीक है। तो कितना आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट? ये आ गया 2u अपॉन g, इतना आ गया। मतलब A टू C, ये टाइम आ गया। अब एक चीज और ध्यान से देखो, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, देखो केवल और केवल किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? U पर और G पर, मतलब मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब चाहे मैं एक पेन को फेंकूं 10 मीटर पर सेकंड से और एक कॉटन को फेंकूं 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों सेम टाइम पर वापस आएंगे। लेकिन कब? एक शर्त पर, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए। अभी मैं फेंक रहा हूं तो ध्यान से देखो, जब मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूं तो इस पर एक रेजिस्टेंस लग रहा है, और वो कौन सा रेजिस्टेंस है? वो रेजिस्टेंस है एयर के कारण। एयर अपोज कर रही है इसकी मोशन को, हवा। कभी गाड़ी चल रही है, बस से बाहर, खिड़की के बाहर मुंह निकाल करके देखा है? कितना बढ़िया हवा का आनंद मिलता है। हवा आपको ऐसे ले जाती है, हाँ है ना।
कभी हाथ निकाल करके देखना बाहर, खिड़की के बाहर, और हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, आपका हाथ कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, हवा पीछे ले जा रही है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर मैं आइडियल कंडीशन मानूं तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आप ऐसे ऐसे फेंक करके देख लो सेम वेलोसिटी से, हमेशा वो सेम टाइम पर पहुंचेगा, ऐसे यहां से यहां तक। बात समझ में आई? नेक्स्ट, एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं ध्यान से। मुझे नहीं पता मैंने इसको ग्राउंड से फेंका है, अरे छोड़ो ना, ग्राउंड से क्यों फेंक रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहीं से भी फेंक दिया इसको, ऐसे मानो मैंने यहां पे फेंका v स्पीड से इसको, लेकिन यहां पे जो स्पीड है ना वो हो गई u। जस्ट अज्यूम करो, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, जब वो पार्टिकल यहां पे आएगा तो यहां पे स्पीड u होगी। मतलब देखो u स्पीड से यहां से मैंने फेंका इसको, यहां से यहां तक, जहां पे स्पीड u है, जिस पॉइंट पर स्पीड u है उस पॉइंट तक वापस आने में कितना समय लगेगा, 2u/g। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोशन अंडर ग्रेविटी में जहां पर पार्टिकल की स्पीड u है, वहां से ऐसे यहां तक आने में इसको कितना समय लगेगा, 2u/g समय लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब और देखो, मैंने ये टाइम निकाल लिया पूरा a से c तक का, मुझे तो a से b तक का टाइम भी चाहिए, मुझे a से b तक का टाइम भी चाहिए। तो ध्यान से देखो, a से b, पॉइंट b पर वेलोसिटी 0 है, मुझे टाइम चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा ना, a to b। अगर मुझे ये टाइम निकालना है तो देखो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, यहां से यहां तक v इज इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल स्पीड 0 हो गई, u ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लस माइनस g इंटू टी ए बी कितना आ गया, u/g। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक u/g, यहां से यहां तक 2u/g। इसका मतलब क्या हुआ, जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही समय नीचे आने में लगा, आधा आधा। अगर यहां से यहां तक 10 सेकंड लगे तो यहां से यहां तक 5 सेकंड, यहां से यहां तक 5 सेकंड, 5 5। बात समझ में आ गई, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक भी 5, इस तरह से आया मेरे पास। यहां से यहां तक जितना समय लगा उतना ही समय यहां से यहां तक इसको लगा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी बात आ गई ए से बी तक। नेक्स्ट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की हमने डिटेल जान ली। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो वापस देखो, मैक्सिमम हाइट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट को। ए से बी तक का टाइम आ गया, तो आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में लगा दो, और अगर आपकी इच्छा नहीं है, टाइम आपने निकाला लेकिन टाइम निकालते नहीं है ना जनरली ये वाला, और तो फिर आप क्या करो, तो आप एक काम करो, ए से सी आपको, ए से बी आपको दे रखा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, फाइनल स्पीड 0 है, u कितना है, ऊपर की तरफ प्लस का u स्क्वायर प्लस 2a माइनस c, s। यहां से यहां तक, सही है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आ जाएगा। h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g।
h कितना आ गया, u स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखो वापस से इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे यहां से मैंने ऐसे फेंका किसी वेलोसिटी v1 से, और यहां पे इसकी वेलोसिटी जो थी वो u थी, मतलब जिस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u है वहां से मैक्सिमम हाइट कितनी मिलेगी इसको, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, इतनी मिलेगी। समझ में आई बात? ये सभी ट्रिक बनाने के काम आएंगे ये चीजें, जहां पे मैक्सिमम हाइट, जहां पे इसकी स्पीड u है, वहां से मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर अपॉन 2g होगी। तो ये है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चीज और, मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले, अगर यहां पे इसकी वेलोसिटी u है तो यहां पे भी इसकी वेलोसिटी सेम u ही होगी। तो मैंने क्या बोला, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। देखो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यूज पॉसिबल है। समझ में आ रही है? सेम डिस्प्लेसमेंट, अब यहां से इस पॉइंट तक दो बार डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है। एक तो जब पार्टिकल यहां से ऊपर जा रहा होगा, ये देखो, और जब पार्टिकल नीचे ऊपर जाके ऐसे नीचे आ रहा होगा तो यहां से यहां तक का भी डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, यहां से यहां तक का भी डिस्प्लेसमेंट इतना ही है। इसका मतलब फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट देयर विल बी टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, वन इज अपवर्ड एंड द अदर इज डाउनवर्ड। दैट मीन्स एक होगा पॉजिटिव वेक्टर, दूसरा होगा नेगेटिव वेक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेम लेवल पे जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो सेम होगी। मैं कहीं से भी फेंक दूं पार्टिकल को, जैसे मैंने यहां पे फेंका ऐसे, सेम डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे और यहां पे वेलोसिटी सेम होगी। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे और यहां पे वेलोसिटी सेम होगी। इसी तरह अगर मैं यहां पे बात करूं तो वेलोसिटी सेम होगी। इसी तरह से अगर यहां पे इसकी वेलोसिटी u है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी u ही होगी। मतलब मैंने अगर u वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो वो ग्राउंड को u वेलोसिटी से ही स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अगर मैंने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो ग्राउंड को u वेलोसिटी से ही स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो ये था ग्राउंड से ग्राउंड तक वर्टिकली अपवर्ड मैंने फेंका उन सब के बारे में। ठीक है, इन सभी चीजों को आपने समझ लिया अच्छे से, ये सभी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है ना, ये सभी बातें आपको समझ में आ गई। तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया इसके बारे में, वो क्या पढ़ाया एक बार वापस से ध्यान से सुन लो। अगर मैंने किसी पार्टिकल को यहां ग्राउंड से या किसी भी पॉइंट से u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका तो उसको वापस आने में टाइम लगेगा 2u अपॉन जी, और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, u अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल विल बी u स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट है, ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। एक ही डिस्प्लेसमेंट के लिए पार्टिकल की दो वेलोसिटीज पॉसिबल है, एक ऊपर दूसरा नीचे, वैल्यू विल बी सेम। मतलब सेम लेवल पे पार्टिकल की वेलोसिटीज विल बी सेम। तो इतने कंक्लूजन्स हमने देखे। ठीक है, ये कंक्लूजन्स हमने देखे। अब इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर किसी हाइट से मैं इसे फेंकता हूं तो क्या होगा। ठीक है,
अगर मैं इसे किसी हाइट से फेंकता हूं तो क्या होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। देखो जैसे मान लो अब इसमें मैं ये सब ट्रिक्स यूज कर सकता हूं। कैसे? जैसे मान लो मैंने एक पार्टिकल को हाइट से फेंकना है ना मुझे, ठीक है, मैं हाइट से फेंकता हूं। तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक हाइट है, कोई बिल्डिंग है। फर्स्ट केस विल बी वेरी सिंपल, ये कोई बिल्डिंग है h हाइट की। फर्स्ट केस विल बी वेरी सिंपल, मैंने जस्ट पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया यहां से, ठीक है, यहां से एक पार्टिकल इज, या तो वो बोलेगा प्रश्न में रिलीज्ड या वो बोलेगा ड्रॉप्ड। तो जो भी चीज बोले, रिलीज करने का, ड्रॉप करने का मतलब क्या है, मैंने जस्ट इसको ऐसे छोड़ दिया। एक तो मैं ऐसे फेंकता नीचे की तरफ करके तो इसकी वेलोसिटी आती कुछ, और एक मैं ऐसे फेंकता ऊपर की तरफ से तो ऊपर भी वेलोसिटी आती। मैंने क्या किया, जस्ट फेंका नहीं, इसको छोड़ दिया बस। ये इनिशियल इसकी स्पीड कितनी है छोड़ने का मतलब, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इसको जो एक्सिलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सिलरेशन विल बी g, जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, और इसकी ड्रॉप करने का मतलब ही यही है, रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। पार्टिकल को रिलीज करने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको 0 दी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने इसको इनिशियल स्पीड वेलोसिटी 0 मान ली, 0 दे दी, ठीक है। अब ये यहां से, एक तो यहां से यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा वो देखते हैं। एक तो यहां से यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये वाला टाइम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये कितना लगा, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज h, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। नीचे वाली डायरेक्शन को अब मैं पॉजिटिव मान लेता हूं और ऊपर वाले डायरेक्शन वेक्टर को मैं नेगेटिव मान लेता हूं। आपकी जो इच्छा हो वो मान सकते हो, नीचे वाले को नेगेटिव ही मान सकते हो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इक्वेशन लगाई थर्ड, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है भाई, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है h, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। डिस्प्लेसमेंट इज h, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव माना। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हाफ एक्सिलरेशन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ g इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, a से b √2h अपॉन g। वापस से देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने एक कॉटन का टुकड़ा यहां से यहां तक फेंका और दूसरा 10 kg का स्टोन यहां से यहां तक फेंका, तो दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। बिलीव नहीं हो रहा ना, बिल्कुल पहुंचेंगे, लेकिन आइडियल कंडीशन में। ये टाइम जो आया वो आइडियल कंडीशन में, मतलब एयर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब यहां पे वैक्यूम है, एयर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं वैक्यूम के रूम में ये वाला एक्सपेरिमेंट करूं तो बिल्कुल यही आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से टाइम आया, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, एक और मैं मतलब ये निकाल सकता हूं। पहले तो मैंने बोल दिया कि यहां से अगर बिल्डिंग h हाइट की है, मैंने यहां से फेंका, तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में √2h अपॉन g का टाइम लगा। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर पार्टिकल को मैं h हाइट से ड्रॉप करूं तो उसको h हाइट ट्रेवल करने में इतना समय लगेगा। कितना?
मुझे नहीं पता भाई ये कितना है कितना नहीं है। जैसे मान लो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h1, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h2 और ये हाइट है h3। तो मैंने क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक का समय वेलोसिटी ड्रॉप, पार्टिकल को मैंने ड्रॉप किया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, √2h1/g। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, √2h2/g और यहाँ से यहाँ तक √h3/g। ये मैं बोल सकता हूँ, है ना। बात समझ में आ गई आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, मैंने पार्टिकल को कहीं से भी ड्रॉप किया, वहाँ से h हाइट ट्रैवल करने में पार्टिकल को √2h/g का समय लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये सब ट्रिक्स हैं, ट्रिक के रूप में काम आएगी जब क्वेश्चन अच्छा आएगा तब। बात समझ में आई क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, √2h/g। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड पॉइंट कि मैंने एक बिल्डिंग है वहाँ से h हाइट से इस पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। अब इसमें एक चीज़ और पूछ जाती है कि फाइंड द वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट। तो डायरेक्टली मुझे टाइम आ जाएगा। देखो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे मैं शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये हाइट है मेरे पास h1, मुझे यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। फर्स्ट इक्वेशन लगाई v = u + at, u तो 0 आ गया, a की वैल्यू नीचे की डायरेक्शन में g आ गई और t यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, √2h1/g, मतलब कितना आ गया 2gh1। मतलब अगर मैंने h हाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया तो h हाइट पर पहुंचने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh होगी। समझ में आई बात मेरी। अगर मैंने h हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप किया तो नीचे यहाँ पे पहुँचने पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, √2gh। तो ये दो पॉइंट्स है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट h हाइट ट्रैवल करने में पार्टिकल को कितना समय लगा, √2h/g, और सेम h हाइट ट्रैवल करने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, √2gh। ये बहुत जगह काम आता है, मतलब कहीं भी ले लो, फिजिक्स के कोई भी चैप्टर में ले लो, एक पार्टिकल को छोड़ देगा h हाइट से नीचे पहुंचने में कितना वेलोसिटी होगा, √2gh। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। देखो थर्ड पॉइंट मतलब कोई बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है वही सेम, यहां से मैंने पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका u स्पीड से, ठीक है, यहां से मैंने पार्टिकल को u स्पीड से फेंक दिया। क्या करेगा, यहां से पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ये h हाइट की बिल्डिंग है। अब वापस से मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है, A, B, C, ये 3 पॉइंट्स मैंने मान लिए यहाँ पे। वापस से अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं एक तो हमेशा नीचे की ओर ही लगता है, और नीचे वाले को मैंने मान लिया पॉजिटिव, अपवर्ड को मैंने मान लिया नेगेटिव। आप जो इच्छा वो मान सकते हैं। A से C तक, A to C, थर्ड ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut + ½ at²। डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं A से C तक, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यही होता है ना डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन किस तरफ आ गई, नीचे की तरफ आ गई। तो डायरेक्शन जब नीचे की तरफ आ गई तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव,
पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव माना है, प्लस एच, यू ऊपर की तरफ है नेगेटिव, माइनस यू टी प्लस हाफ माइनस ए की वैल्यू नीचे की तरफ है जी टी स्क्वायर। आप देख सकते हो यहां पे एच में टी में क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट यू कैन कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज फर्स्ट मेथड। ये अपने पास फर्स्ट मेथड आ गया। मुझे सेकंड मेथड चाहिए, मुझे इतना नहीं लिखना है, इतनी स्टेप्स नहीं लिखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इतनी स्टेप्स नहीं लिखनी है, मुझे खाली एक मेथड चाहिए फर्स्ट वाला। अब कई बार आपको ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल भी पूछता है, दिस इज एच। तो याद करो, अब ट्रिक्स यूज करो। देखो दो सेक्शन में अगर मैं इसको बांट लूं, एक तो ए से बी और यहां पे वेलोसिटी कितनी है 0, और दूसरा सेक्शन बी टू सी। फर्स्ट सेक्शन इज ए टू बी, सेकेंड सेक्शन इज बी टू सी, ऐसे मान लू तो आसान हो गया। मैक्सिमम हाइट है एच, मैंने याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी पॉइंट जहां से इसको यू स्पीड से फेंका जाए वहां से मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, h इज यू स्क्वायर अपॉन 2g, h इज यू स्क्वायर अपॉन 2g, इतनी आएगी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट लिख देता हूं, देखो डायरेक्टली मैं टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू सी, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम बी टू सी। ए टू बी यहां से यहां तक टाइम याद करो कितना था, 2u अपॉन जी आया था, ये पूरा वाला तो आधा आया था u अपॉन जी, तो ये तो हो गया u अपॉन जी प्लस टी बी से सी तक। अगर मैं इसको कितनी हाइट से छोड़ रहा हूं, ध्यान से देखो, h प्लस h हाइट से, तो व्हाट इज द टाइम, रूट ऑफ 2h अपॉन जी, 2h प्लस h अपॉन जी, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज द ट्रिक। तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आएगा जिसमें आपको कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में आपका आंसर यहां पे आ जाएगा, ठीक है बात। तो इस तरह से हम ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये दो तरह के, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी वेलोसिटी वगैरह की कैलकुलेशन सेम वैसे ही होती है जैसे वेक्टर, ये तीनों इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं और v वगैरह की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर फोर्थ केस भी ऐसा ही होता है, जब मैंने पार्टिकल को केवल यहां से यहां तक फेंका, इसमें भी मैं ट्रिक यूज कर सकता हूं। सोचो क्या, मुझे यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए ना, मैंने u वेलोसिटी से फेंका, मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक का निकाल लूंगा, माइनस ये कर दूंगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, देखो दोबारा भाई, क्वाड्रेटिक वाला तो मेथड आप यूज कर ही सकते हैं, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, लेकिन और भी अच्छा तरीका, मुझे क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज पॉइंट डी, टी डी टू सी, ये चाहिए मुझे, यहां से यहां तक, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो यहां से यहां तक माइनस ये टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू सी माइनस टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू डी, और ए टू डी कितना होता है, ये आ गया, ये वाली वैल्यू यहां पे है। इसमें अगर आप मेरा सजेशन माने तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना ज्यादा बढ़िया है, बिकॉज यहां पे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा और फिर बाद में ये निकालना पड़ेगा, तो गलती होने के चांसेस यहां पे बन सकते हैं। Quadratic equation is best for this method, for this question, this type of problems, ठीक है। तो
तो ये पॉइंट्स थे कुछ एक जहाँ पे हम ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड u²/2g होता है, वहाँ तक u/g समय लगता है, उसी पॉइंट पर वापस आने में 2u/g समय लगता है। नेक्स्ट, मैंने अगर h हाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया तो h हाइट यहाँ पे पहुँचने पर उस पार्टिकल को टाइम लगता है √2h/g, और किसी भी पॉइंट, उस पॉइंट पर वेलोसिटी होती है √2gh। ये दो पॉइंट्स, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने हाइट से किसी पार्टिकल को u स्पीड से फेंका तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है u/g + 2h + h/g, वेयर u/g तो यहाँ से यहाँ तक का है। अब देखो इसको सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, तो आराम से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी की थ्योरी कंप्लीट। इसीलिए आज क्लास का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेक्चर का टाइम। ये मोशन अंडर ग्रेविटी की कंप्लीट थ्योरी थी। नेक्स्ट क्लास में हम मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।